अगर लगता है कि परिवार के लोग इतने सपोर्ट नहीं करते कि खुद करो, खुद कमाओ और खुद ही सारी चीजें करो, तो आपने उस सिचुएशन को एज अ चैलेंज लेना है। देखिए, कई बार कर्मों के अनुसार जो है किसी व्यक्ति को अच्छा जीवन मिलता है और किसी व्यक्ति को ज़्यादा संघर्ष झेलने पड़ते हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम बैठकर कोसने लगे, हम परमात्मा को कोसने लग जाएं, स्वयं को कोसने लग जाएं, अपने परिवार को कोसने लग जाएं। नहीं, जो कुछ भी मिला है, जैसा जन्म मिल गया, जैसी परिस्थिति मिल गई, जो भी सिचुएशन मिल गई, मैं उस सिचुएशन का सामना करूँगा, मैं उसमें जीऊँगा और उससे ऊपर उठकर दिखाऊँगा। अगर लगता है कि परिवार के लोग इतने सपोर्ट नहीं करते, आप अकेले रह जाते हैं, आपको अकेले छोड़ दिया गया है मरने के लिए कि खुद करो, खुद कमाओ और खुद ही सारी चीज़ें करो, तो आपने उस सिचुएशन को एज अ चैलेंज लेना है। आपने उस कीचड़ से ऊपर एक कमल के पुष्प की तरह खिलकर दिखाना है। अगर आप खिलकर दिखा सकते हैं तो समझ लीजिए जीवन सफल हो गया। और अगर आप खिलकर नहीं दिखा पाए तो लोग तो पहले ही कह रहे थे कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपने तो उन्हीं की बातों को सत्य दिखा दिया। तो इसलिए ध्यान रखिए कि अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए, जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। अपने आप को कमज़ोर मत बनाएं। हर सिचुएशन में घुटने टेक कर बैठ गए तो कैसे आगे बढ़ेंगे? आप परमात्मा की संतान हैं, अमृत पुत्र हैं आप कैसे निराश हो सकते हैं? जो परम आशावान है वो परमात्मा, जिसके पास इतना प्रेम, इतनी शांति, इतना उत्साह, इतनी उमंग है, नवीनता है, फ्रेशनेस है, आप उसकी संतान हैं। आप कैसे डिप्रेस हो सकते हैं? कैसे अकेला महसूस कर सकते हैं? कैसे निराश हो सकते हैं? आप अकेले नहीं हैं। इस संसार की जो सबसे बड़ी सुप्रीम पावर है परमात्मा की, वो ताकत आपके साथ है। दुनिया आपको छोड़ सकती है, लोग आपको छोड़ सकते हैं, लोग मजाक बना सकते हैं, परंतु वो परमात्मा आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। आपने पुकारा ही नहीं, पुकारते तो सही, एक बार तो कहते परमात्मा से कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इस समय मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, मैं डिप्रेस महसूस कर रहा हूँ, सबके लिए सब कुछ हो रहा है और मेरे लिए नहीं हो रहा। तो आप परमात्मा को जब पुकारते हैं तो वो ईश्वरीय सत्ता इतनी ममतामयी है कि आपके सर के ऊपर आपको महसूस होगा कि जैसे उस ईश्वर का हाथ आपके सिर के ऊपर आ गया, उसकी कृपा आपके ऊपर बरसने लग गई। वो हर क्षण आपके साथ है। तो परमात्मा को अपना सखा बनाकर रखिए, अपना मित्र बनाकर रखिए। जब हम परमात्मा को अपना सखा बना लेते हैं, अपना मित्र बना लेते हैं कि वही सब कुछ है मेरा और कोई भी नहीं है, जब ये बात बड़ी गहरे से समझ आ जाती है, तब समझिए आप सही ट्रैक पे आए हैं। अभी तक आप एक इल्यूजन में थे कि सब लोग मेरी मदद करेंगे, सब लोग मेरा साथ दे देंगे। तो याद रखिए कि एंड में सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का ही साथ चाहिए होता है। जन्म जन्म की यात्रा हमने परमात्मा की उंगली थाम कर ही तो की है। इससे पहले हमारे कितने जन्म हो चुके हैं, कितनी बार हमने जन्म ले लिया और कितनी बार मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। तो इतनी बार जब हम जन्म ले चुके हैं और मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, तो किसके सहारे? भगवान के सहारे ही तो ना। तो परमात्मा को अपना साथी बनाइए। जीवन की बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी जब आप ईश्वर को अपना साथी, अपना मित्र, अपना सखा बनाते हैं। जब आप दूसरों से उम्मीद करते हैं कि मेरे बच्चे मेरे लिए करेंगे या मेरे रिश्ते नाते मेरे लिए करेंगे, और जब वो नहीं करते बदले में, तो बड़ी टीस लगती है, बड़ा ही दुख होता है और फिर व्यक्ति परेशान हो जाता है। हर व्यक्ति की जो लाइफ है वो एकदम परफेक्ट नहीं होती। अगर हम सोचें कि 100% परफेक्ट लाइफ हो जाएगी, कि आपके हर रिश्ते नाते बिल्कुल आइडियलिस्टिक, माता पिता बिल्कुल वैसे ही व्यवहार करेंगे, बच्चे वैसे ही करेंगे, रिश्ते नाते वैसे ही करेंगे, आपका जीवन साथी वैसा व्यवहार करेगा, तो ऐसा नहीं होता। किसी की ज़िंदगी पूर्ण नहीं है, अपूर्णता है लाइफ में। जो आप ख्वाब देख रहे हैं, जो आप सपने देख रहे हैं, वो ज़िंदगी नहीं होती। ज़िंदगी वो होती है जो आप जी रहे होते हैं। तो आप जो जी रहे हैं वो लाइफ है, वो सच्चाई है, उसका सामना कीजिए। एक ड्रीम वर्ल्ड में आप अगर जीते रहेंगे, कल्पना लोक में जीते रहेंगे, पता नहीं जैसे सब कुछ एक चमत्कार होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा।
ठीक तब होगा जब आप उसके लिए प्रयास करेंगे। परमात्मा भी मदद तब करता है जब आपने कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं, तभी तो वो राह दिखाएगा। अब वो तो रोशनी दिखा रहा है, राह दिखा रहा है, आप चलना ही नहीं चाहते, अब इसमें परमात्मा की क्या गलती। वो ईश्वर राह दिखाएगा, दिशा दिखाएगा, आपको कॉन्टैक्ट्स दे देगा, लोग दे देगा, आपके आसपास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर देगा। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को, उस मौके को पकड़ लेने का काम तो आप ही का है ना। अगर आप ही उस मौके को नहीं पकड़ेंगे तो फिर कैसे चलेगा। कहते हैं कि एक व्यक्ति वह तूफान में फंस गया। अब और भी थोड़े लोग उसके साथ थे। अब वो जो बोट थी वो डूबने को हो गई। अब उसने भगवान को पुकारा, भगवान मेरी मदद कर दो, मैं डूबने वाला हूँ, मेरी रक्षा करो, मैं एक संकट में फंस गया हूँ। कहते हैं कि उसी समय एक नाव पास से गुजरी और जो लोग थे उसकी नाव में, जो नाव डूब रही थी, वो लोग अपने आप ही उछलकर वह दूसरी नाव में कूद गए कि अब तो जान बचानी है। भगवान का शुक्रिया कि एक नाव आ गई। अब उस व्यक्ति को जो प्रार्थना कर रहा था उसे लगा कि ये लोग कितने खराब लोग हैं, वेट ही नहीं कर रहे भगवान की, भगवान आएंगे मेरी मदद करेंगे, मुझे बचाएंगे, इनकी भी मदद करते, इन्हें सब्र ही नहीं है। दूसरी नाव देखी और कूद गए, ये क्या बात हुई। अब फिर दोबारा से जब लहरें ऊंची उठने लग गई, फिर इसने प्रार्थना की, भगवान मेरी मदद करो, भगवान मेरी मदद करो। अब दोबारा से एक नाव आ गई। अब जो थोड़े बचे हुए लोग थे, अब वो लोग भी कूद गए। अब इसे फिर गुस्सा आया कि ये देखो, इन्हें सब्र ही नहीं है, धैर्य ही नहीं है, और इन्होंने परमात्मा का प्रतीक्षा नहीं करी, वेट नहीं की, इंतज़ार नहीं किया। उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था और परमात्मा पे भी गुस्सा आ रहा था, मैं इतनी देर से प्रार्थना कर रहा हूँ, तुम कोई जवाब ही नहीं देते हो। अब वो अकेला उस डूबती नाव में बैठा हुआ है, बाकी सब लोग चले गए। अब फिर दोबारा से जब लहरें ऊपर उफान आता है, अब इसकी नाव सच में डूबने लग गई। अब ये व्यक्ति कराहने लग गया, पुकारने लग गया कि परमात्मा, मैंने इतना तेरे पे विश्वास किया और तूने मेरे साथ यह किया, तू मुझे बचाने के लिए भी नहीं आया। तो कहते हैं कि आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में परमात्मा की आवाज़ आई कि मैंने तुझे 2 बार मौके दिए, 2 बार मैंने नाव भेजी, तेरी रक्षा के लिए तो भेजी थी, तेरी पुकार सुन के ही तो भेजी थी कि तू उस मौके को पकड़ ले। मैं खुद थोड़ी ना आता हूँ, मैं तेरे लिए वैसी परिस्थितियाँ पैदा कर देता हूँ जिससे तेरी मदद हो जाए, लेकिन तूने उस परिस्थिति को नहीं समझा, उस मौके को नहीं समझा और इसके कारण आज तेरा अंत हो रहा है। तो हम भी कई बार ये सोच लेते हैं कि जैसे एक कल्पना होती है कि परमात्मा आएंगे और परमात्मा मेरी रक्षा करेंगे, तो परमात्मा जो है आपके अंदर वो शक्ति पैदा कर देते हैं कि जिससे आप अपनी खुद रक्षा कर पाते हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति को आपके लिए भेज देते हैं जो व्यक्ति आपकी रक्षा करता है, आपके जीवन को बचा लेता है। जब हम उस ईश्वर पर विश्वास करके और उसके दिए हुए जो मौके हैं, वो जो हमें ज्ञान दे रहा है, जो हमें आइडिया दे रहा है, जो हमें दिशा दे रहा है, वो जो रोशनी है, जब हम उसे पकड़ लेते हैं तब हमारा कल्याण होने लगता है। और जब हम उस मौके को छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि हम तो आराम से बैठे हैं और परमात्मा सब कुछ कर देगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो अपने अंदर वो जीवंतता पैदा कीजिए, अपने अंदर वो सेंसिटिविटी पैदा कीजिए। वो ईश्वर मौके दे रहा है, आपको बचा रहा है, बस आपको उस मौके को पकड़ना है। जिंदगी में संकट है लेकिन साथ में समाधान भी है, और समाधान परमात्मा ही देते हैं। आपने बस उन समाधानों पर काम कर लेना है, आपके संकट दूर हो जाएंगे। अगर सारा टाइम प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहेंगे फिर तो कभी कुछ नहीं हो सकता। देखिए, एक दृष्टि होती है जो प्रॉब्लम्स को ही सोचती है और एक दृष्टि होती है जो सिर्फ समाधान को सोचती है। तो जो सिर्फ प्रॉब्लम को सोच रहा है उसकी लाइफ में प्रॉब्लम ही बढ़ेगी, और जो समाधान सोच रहा है, सॉल्यूशन, उसकी लाइफ में अपने आप ही समाधान, सॉल्यूशन बढ़ते हैं। ये जो हमारा माइंड है, ये जिस तरफ चिंतन करता है उस चीज़ को बढ़ा देता है।